तो इस लेक्चर में हम एक मेंसुरेशन की प्रॉब्लम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड PQRS इज ए स्क्वायर inscribed in the triangle in such a way that P and Q lie on AB, R and S lie on BC and AC respectively. What is the value of RC upon में RB? ठीक है, तो यहाँ पर फिगर देखो, इसमें मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ABC एंड एक स्क्वायर गिवन है इसके अंदर PQRS। और अब हमें बताना क्या है इसमें कि ये जो RC है ना, लेट्स से ये X1 है एंड RB क्या है मेरे पास X2 है। ठीक है, तो X1 अपॉन में X2 इसका रेशियो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। तो यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो ABC है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इस केस में ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री एंड ये एंगल क्या होगा मेरे पास 60 डिग्री। और यहाँ पर PQRS ये मेरे पास क्या है स्क्वायर है। तो लेट्स से स्क्वायर की साइड क्या है मेरे पास A है। ठीक है, अब ये दोनों मेरे पास स्क्वायर है, तो इस केस में जो PQ होगा ना वो RS के पैरेलल होगा। तो ये जो RS है ये PQ के पैरेलल होगा। अगर ये RS PQ के पैरेलल है तो AB लाइन के पैरेलल भी होगा। क्यों? क्योंकि जो AB लाइन है ना, जो लाइन है AB, मैं लाइन बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये जो AB लाइन है उसका पार्ट, सॉरी हाँ, ये जो लाइन है जो AB है ना लाइन, इसका पार्ट PQ है। ठीक है, तो PQ अगर पैरेलल होगा तो उस केस में जो AB होगी ना वो भी उसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल है, उस केस में ये जो मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, ये मेरे पास क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस केस में ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री और ये भी कितना होगा मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल बनाया है कौन सा RSC, ये भी क्या है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इस केस में देखो ये मेरे पास RS की वैल्यू A है, तो इस केस में CS की वैल्यू भी कितनी होगी A और जो RC है ना उसकी वैल्यू भी कितनी होगी A। तो इस केस में जो मेरा X1 आ गया ना वो कितना आ गया A आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ तो मेरे पास आ गई X1। अब यहाँ से X2 की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो मेरे पास PQRS है ये स्क्वायर है, तो इस केस में ये जो वैल्यू है ना RQ की वैल्यू ये भी क्या होगी A। ठीक है, तब यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल है मेरे पास और ये लेंथ कितनी है A, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल कितना है मेरे पास 60 डिग्री। तो ये जो परपेंडिकुलर होगी इसके साथ एंगल के सामने ये कितनी होगी हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखो जो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस है उनके अंदर रिलेशन कौन बताता है, वो साइन बताता है। तो साइन 60 इक्वल्स टू ये होगा परपेंडिकुलर A अपॉन में जो H है मेरे पास H। यहाँ से मैं साइन 60 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो ये कितनी होगी √3/2 इक्वल्स टू A अपॉन में H की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यही तो H, तो इसको मैं X2 पुट कर सकता हूँ। तो X2 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, ये आएगी 2A अपॉन में √3। तो यहाँ से मेरे पास X2 की भी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 2A अपॉन में √3। अब सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ से X1 अपॉन में X2। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ये होगी A अपॉन में